हिंदू धर्म में महादेव, जिन्हें भगवान शिव के नाम से जाना जाता है, त्रिदेवों में से एक हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। महादेव को संहार का देवता कहा जाता है, लेकिन उनका संहार विनाश नहीं बल्कि सृजन का मार्ग प्रशस्त करता है। वे सरल, भोले और अत्यंत करुणामयी हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। प्राचीन काल की बात है। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच कैलाश पर्वत पर महादेव अपने ध्यान में लीन रहते थे। उनके शरीर पर भस्म, जटाओं में गंगा, गले में सर्प और त्रिशूल उनके हाथ में, यह स्वरूप उन्हें अन्य देवताओं से अलग बनाता है। उनका जीवन वैराग्य और तपस्या का प्रतीक है। एक बार देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ। इस मंथन से कई अमूल्य रत्न निकले, लेकिन साथ ही एक भयंकर विष भी निकला, जिसे हलाहल विष कहा गया। यह विष इतना खतरनाक था कि पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। सभी देवता भयभीत हो गए और कोई भी इस विष को ग्रहण करने का साहस नहीं कर पाया। तब सभी देवता महादेव के पास गए और उनसे सहायता की प्रार्थना की। महादेव ने बिना किसी संकोच के उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया ताकि संसार सुरक्षित रह सके। माता पार्वती ने उस विष को उनके कंठ में ही रोक दिया, जिससे वह उनके शरीर में न फैले। इसी कारण उनका कंठ नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। महादेव का यह त्याग हमें सिखाता है कि सच्चा भगवान वही है जो दूसरों के लिए अपने सुख दुख की चिंता किए बिना त्याग करता है। महादेव की एक और प्रसिद्ध कथा है उनके विवाह की। माता पार्वती, जो हिमालय की पुत्री थीं, उन्होंने महादेव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। वर्षों की तपस्या के बाद महादेव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। उनका विवाह अत्यंत अद्भुत था। जहां एक ओर देवताओं की भव्यता थी, वहीं दूसरी ओर महादेव की बारात में भूत प्रेत और गण भी शामिल थे। यह विवाह हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम बाहरी रूप या स्थिति नहीं देखता, बल्कि आत्मा की शुद्धता और समर्पण को महत्व देता है। महादेव को नटराज भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है नृत्य के देवता। उनका तांडव नृत्य सृष्टि, स्थिति और संहार का प्रतीक है। जब वे तांडव करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उनकी ऊर्जा से भर उठता है। उनका यह रूप हमें जीवन के परिवर्तन और समय के चक्र को समझने की प्रेरणा देता है।